Welcome, dear students. Today we are doing the prose section from your book in your offline class, and the name of that prose is The Fun They Had. So, here we start. First, we have to do the life history of the writer Isaac Asimov, who was born in 1920 and was died in 1992. He was a Russian-born American writer, is known for his science fiction and for his popular works in all branches of sciences. Actually ये फिक्शस आपको पता है, जैसे आपने फिल्में देखी होंगी आजकल, जो भी वो रावण 2.0, ये सब फिल्में, these are all fiction poems and it is based on the science. Asimov's encounters with science fiction magazines led him to follow the dual careers of writing and science. He entered Columbia University at the age of 15, and at the age of 18 he sold his first story to Amazing Stories. Means he was a great science fiction writer, and after serving in World War II, that was in 1939 to 1945, Asimov earned a PhD degree at Columbia University in 1948. From 1949 to 1958, he taught biochemistry at the Boston University School of Medicine. His first science fiction novel, Pebble in the Sky, appeared in 1950, and his first science book, a biochemistry text written with two colleagues, was published in 1953. As it is very well known from the story, that first novel which he wrote, that is Pebble in the Sky. पेबल मीन्स छोटा सा पत्थर एंड दैट इज़ इन द स्काई, हवा में एक छोटा सा पत्थर. तो इसी से पता लगता है कि उनकी जो स्टोरीज थी दे वर ऑल बेस्ड ऑन द साइंस फिक्शंस. सो ही authored more than 400 books for young and adult readers. उन्होंने कम से कम 400 किताबें लिखी हैं, छोटों के लिए और बड़ों के लिए भी. Extended beyond science and science fiction to include mystery stories, humor, history, and several volumes on the Bible and English playwright William Shakespeare. His best known science fiction works include I, Robot, the Foundation trilogy, Foundation's Edge, The Naked Sun, The Gods Themselves. It will be interesting. आपने आई मूवी भी देखी है. आई मूवी इज़ बेस्ड ऑन हिज फिक्शन साइंस स्टोरी. रोबोट आपने देखे, दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन हिज फिक्शन साइंस स्टोरीज. तो दीज ऑल स्टोरीज, मतलब आपको खुद उनसे पता चलना चाहिए कि ये स्टोरीज कैसी लिखते थे. It will be interesting to note that the world's greatest science fiction writer never traveled by air himself. और सबसे बड़ी बात ये होगी, इन्होंने इतनी स्टोरीज लिखी, इन्होंने इतने हवाई जहाज़ों के किस्से लिखे, बहुत सारे लिखा, और ये ऐसा एक राइटर है, सबसे बड़ा साइंस फिक्शन राइटर, जो खुद कभी भी जहाज़ में नहीं बैठा है. अपनी पूरी ज़िंदगी ये जहाज़ में नहीं बैठा है, बाय एयर ये कभी नहीं गया है, लेकिन और उसी बेसिस पर इसने कितनी स्टोरीज लिखी हैं. नाउ कैन यू इमेजिन, दिस इज़ अ प्री लेसन आपको जो लिखा हुआ है इस बॉक्स में. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स एंड स्कूल शैल वैनिश. क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा वक्त भी आएगा जब सारी किताबें और स्कूल जो हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे. एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स. और एजुकेशन जो है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो कैसे कंप्यूटर से दी जाएगी और वर्चुअल क्लासरूम जैसे आजकल हो रहा है वैसे ही वो क्लासरूम्स होंगी. वुड यू लाइक सच ए सिस्टम. क्या आपको ऐसा सिस्टम अच्छा लगेगा. द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन फ्यूचर. ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की गई है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी. व्हेन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग शैल बी डन अवे विद. जो ट्रेडिशनल सिस्टम है आजकल हमारा, कॉपी पे लिखना, नोटबुक पे लिखना, बुक्स पढ़ना, स्कूल जाना, बैग लेकर फ्रेंड्स के साथ मिलना, ये सब ख़त्म हो जाएगा. ऑल द स्टूडेंट शैल बिकम टेक्नो सेवी. और सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ को चलाते रहेंगे, टेक्नोलॉजी से ही पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी से ही काम करेंगे और टेक्नोलॉजी से ही उनका एग्ज़ाम होगा. दे शैल इंटरेक्ट विद द टीचर ऑन स्क्रीन. और वो टीचर के साथ कैसे बात करेंगे, जैसे आजकल आप लोग जूम क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास होती हैं आपकी, या वर्चुअल क्लासेस होती हैं, तो वैसे ही फ्यूचर में, ये इन्होंने फ्यूचर का लिखा हुआ है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है. ठीक है. No, this is very interesting story, fiction story. So go through this. And so here is the story. Margie लड़की का नाम है, even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, 21,057. It means
ये आगे फ्यूचर में, अभी जो चल रहा है दैट इज़ 2020, ओके। तो 21वीं जब 21st आएगा तो शी रोट, अपनी डायरी पे वो लिख रही थी, ठीक है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, क्योंकि ये इसने पहले ही लिखा हुआ है कि ये स्टोरी फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में एक लड़की लिख रही है, डायरी पे लिख रही होगी, ठीक है, डेट ये होगा। और उसने क्या लिखा उस पर कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी उसको एक अच्छी रियल बुक, असली किताब मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो काफ़ी पुरानी किताब है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी को याद आया कि एक बार उसके दादाजी ने बोला था कि जब उसके दादाजी जो थे वो छोटे से लड़के थे, तो उनके दादाजी ने उसको बोला था कि एक ऐसा टाइम भी था जब स्टोरीज, जो भी कहानियाँ होती थी, वो पेपर पे लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये देखिए, आप इस पे दिखा हुआ है स्कूल ऑफ फ्यूचर से पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, आपकी बुक पे भी होगी। दे टर्न द पेजेस, बोलते हैं वो पेज टर्न करते हैं जैसे आप आजकल करते हैं। तो वो फ्यूचर में जब कोई बच्चा बुक देखेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाए वो कितना हैरान रहेगा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, येलो मीन्स उसके पेज जो हैं, जब आप पुरानी सी किताब को ही देखते हैं उसके पन्ने जो होते हैं, उसके जो पेज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, क्रिंकली और मुरझाए हुए से होते हैं, फटे हुए से होते हैं। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो वर्ड्स जो हैं जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो एक ही जगह रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं, क्योंकि आप बुक में तो देखते हो, लेकिन जैसे स्क्रीन पे वो मूव होते हैं, एक वर्ड आपने पढ़ लिया वो ऊपर ऊपर चला जाता है और आप नीचे नीचे आते रहते हैं। आपको तो पता ही है। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it in the first time। तो वो मार्गी बेचारी हैरान हो जाती है जब उसको बोलता है कि वो बुक जब हम पढ़ते हैं, पहला पेज जब पढ़ते हैं, जब हम टर्न करते हैं, जो वर्ड्स उसके ऊपर लिखे होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, जो आपने पहली बार पढ़े होंगे। ये सेड टॉमी, टॉमी ने उसको बोला, ओह क्या है, ये तो सब बोरिंग सा लगता है, व्हाट ए वेस्ट, कितना फालतू सा काम है। व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। वो ये बोलता है कि मुझे तो पूरा यकीन है जब तुम ये बुक पढ़ लोगी तो ज़रूर तुम इस बुक को पढ़ने के बाद फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो हमारे पास बड़े मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बुक चाहिए होगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने बोला हाँ मैं भी यही करूँगी। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मनी टेलीबुक्स एज टॉमी, ही वॉज 13। तो वो भी मार्गी जो थी वो 11 की थी और टॉमी जो था वो 13 साल का था। तो उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने स्क्रीन बुक्स देखी थी। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने टॉमी को पूछा कि आपको ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी ने बोला इन माई हाउस, तो उसने बताया कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था, वो जस्ट अपनी बुक की तरफ देख रहा था, उसको पढ़ रहा था, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक, व्हाट इज़ इट अबाउट, एटिक होता है ऊपर जो हम छत पे स्टोर रूम सा बनाते हैं, तो उसको हम एटिक बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसने वो बोला कि मेरे को वहाँ पर वो बुक मिल गई। व्हाट इज़ इट अबाउट, और वो किसके बारे में है वो किताब। तो टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी एकदम से डर गई, अजीब सा ये नाम बोलती है स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, उसको स्कूल के नाम से ही जैसे चिढ़ थी। क्यों, वो बोलती क्या स्कूल के बारे में लिखने वाला क्या है ऐसा कि ये बुक जो है वो स्कूल के बारे में है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से सख्त नफरत है, ठीक है। तो ये अभी आपका आधा ही 3 ही पैराग्राफ हैं आपकी बुक के। तो जब आप ये कर लेंगे इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ऑफलाइन क्लास में कर देंगे, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा होता है ये ऑफलाइन क्लास में अपलोड नहीं हो पाता है। सो रेस्ट, दिस इज़ ओके फॉर टुडे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।